आप इसका जवाब दीजिए, क्या आपकी पॉलिसी हिंदी चीनी भाई भाई की रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भी छोड़ी गई, वो इसलिए छोड़ी गई कि चाइना के आगे हम कैसे आ सकते हैं? क्यों ऐसा रहा? देखिए, पहले झूठ अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट छोड़ी गई। ये पहले फ्रॉडगिरी बंद कर दीजिए आप। फ्रॉड क्या गिरी है इसके अंदर? अमेरिका ने ऑफर करा था भारत को, प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मना कर दिया था, और ये भी मना कर दीजिए कि ये भी नहीं कहा था कि जमीन बंजर है। बीच में नहीं आप बोल रहे हैं फ्रॉडगिरी। फ्रॉडगिरी आपने बोला, फ्रॉडगिरी बंद करिए। सच्चाई को फ्रॉड बोलते हैं आप लोग, भारतीय सेना को पिटा हुआ बोलते हैं आप लोग। अरे सुनिए, और क्या, ये कोई सच्चाई नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई सुनाओ आपको मैं, झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई सुनाओ और सच्चाई सुनेंगे आप। सच्चाई सुनने का मादा है आप में आज सुनिए सच्चाई। फिर ना अब आपने मुंह में हाथ डाला है तो सच्चाई सुनिए। मैं आपको बताता हूं 8 नवंबर 1962 को क्या हुआ था। 8 नवंबर 1962 के अंदर संसद के अंदर पंडित नेहरू ने कहा था, इसे नोट करिए व्यूअर्स, आप भी कान खोल के नोट करिए और रिकॉर्ड करिए इसे। आज आप लोग, पहली बार मैं बोलने जा रहा हूं इस बात को। 1962 में 8 नवंबर को जिस भारतीय इलाके पर चीन का कब्जा किया है वो बंजर है, वहां घास का एक तिनका नहीं उगता। मेरे घर का एक कमरा अगर खाली होगा तो कोई कब्जा कर लेगा आज के क्या? यह कहा था पंडित नेहरू ने। और उसके बयान में नेहरू सरकार के मंत्री से, नोट करिए इस बात को भी, महावीर त्यागी, उन्होंने यह कहा था कि मेरा अपने सर को दिखाते हुए कि देखिए मेरे सर पे बाल नहीं उगते, मैं गंजा हूं, मेरे सर पे बाल नहीं उगते, इसे भी दुश्मन को क्या सौंप देंगे? ये महावीर त्यागी ने बोला था सदन के अंदर नवंबर 1962 के अंदर। सच्चाई सुनेंगे अखिलेश जी? सुनेंगे सच्चाई अखिलेश जी? ये सच्चाई है। यूएनएससी की सीट नहीं छोड़ी, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। गौरव भाटिया 40 सेकेंड, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। नहीं अमीर जी, 40 सेकंड में तो मैं अपनी बात खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है। और मैं आपकी बात सुनूंगा, एक आपसे भी गुजारिश करता हूं। गौरव भाटिया बोलिए। देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश भी करूंगा। अक्सर ऐसा होता है अमीर जी, जब हम अपनी बात शुरू करते हैं तो आपको प्रश्न याद आ जाते हैं, अपने प्रश्नों को रोक लीजिएगा, और जब मेरी बात पूरी हो जाए तो आप जो चाहे वो पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फ्रॉडगिरी क्या होती है। फ्रॉडगिरी ये होती है, और प्रमाण दे के बताऊंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बार बार कहा है, और संसद के पटल पर भी कहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब से नेतृत्व संभाले हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से 1 इंच भूमि भी भारत की कोई कब्जा नहीं सकता, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में जब कांग्रेस की सरकार थी, संसद के पटल पर जो जवाब दिया गया था कि चीन ने भूमि कब्जाई है भारत की, वो है, और ये 2007 का है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा 43,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि भारत की जो दी गई, वो कांग्रेस के शासन में चीन को दी गई, हड़प ली गई। तो ये तो एक तथ्य है। दूसरी बात, तापिर गांव की करी। तापिर गांव का आप वक्तव्य सुन लीजिएगा। उन्होंने ये बात कही कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तो चीन जो है कब्जा कर लेता था भारत की भूमि पर, भाजपा की सरकार में नहीं। वो वक्तव्य ये नहीं चलाएंगे। तीसरी बात, कैसे बदला मैं बता दूं। मैंने आपको बताया ना, राहुल गांधी ने तो डोकलाम के समय में टेंट के नीचे हक्का नूडल्स की शादी इटालियन पिज्जा से करवाई थी। लेकिन बदला क्या है मैं आपको बताता हूं। DSDBO ब्रिज 323 किलोमीटर का जो ये बना नहीं पाए थे, वो नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारी सरहद है उस पर बनाया। रफेल ये ला नहीं पाए थे, वो 36 रफेल कोई लाया है तो उसका नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। चिनूक अपाचे वो लाया है नरेंद्र मोदी जी लाया। और सबसे बड़ा फर्क, जब हमारे देश की सेना बुलेट प्रूफ जैकेट मांगती थी तो ये लोग VVIP चॉपर लाते थे। 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट कोई लाया है हमारे जवानों के लिए तो श्री नरेंद्र मोदी जी लाए। और जहां तक ये बात करते हैं, मैं एक बात और कह लूं, अंत करूंगा फिर। ठीक है, आप अपनी बात को 10 सेकंड में समाप्त करिए, फिर अखिलेश जी के वक्त है जी। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
देखिए, एक समानता और है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी में। इनकी सोच एक है, जब भारत में जश्न मनता है तो इनकी छाती में आग लगती है। दोनों अपने अपने देश में पप्पू बुलाए जाते हैं, दोनों वंशवादी हैं। और मत भूलिए, हफीज सैयद के दोनों दुलारे हैं और नरेंद्र मोदी जी को दोनों गाली देते हैं। ये समानताएं मुझे दिखाई दी, मैंने सोचा आपसे और दर्शकों से बांट लूं। ठीक है अखिलेश जी, एक तो समानता उन्होंने बता दी, दूसरा हिंदी चीनी भाई भाई